येस, हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्लास 10th चैप्टर है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस व्हेन ए सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज मिक्स्ड विद अ सॉल्यूशन ऑफ बेस। जब एसिड और बेस को मिक्स करते हैं तो हमारे पास सॉल्ट बनता है, और क्योंकि ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है तो यहाँ पे थोड़ा सा टेम्परेचर भी राइज करता है। सो टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेस और यहाँ पर सॉल्ट फॉर्मेशन होगा, सॉल्ट फॉर्मेशन विल टेक प्लेस। तो आंसर है सेकंड एंड फोर्थ। सेकंड एंड फोर्थ यहाँ पर नहीं दिया हुआ, तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन अगर हम देखें यहाँ पर फर्स्ट और थर्ड दिया है, फर्स्ट एंड फोर्थ होगा, फर्स्ट एंड फोर्थ दिया हुआ है। सेकंड क्वेश्चन, एन एक्वस सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। अगर एक एक्वस सॉल्यूशन रेड लिटमस से ब्लू में चेंज हो रहा है तो इसका मतलब यहाँ पर बेसिक सब्सटेंसेस है। एक्सेस एडिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन वुड रिवर्स द चेंज। अब इसको रिवर्स करने के लिए हमें क्या चाहिए, एसिड चाहिए। तो सेकंड में HCl दिया हुआ है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो सेकंड का D होगा, और D की वजह से क्या होगा, ये एक्शन जो है वो रिवर्स हो जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ HCl गैस ऑन ए ह्यूमिड डे का मतलब मॉइस्चर प्रेजेंट होगा। द गैस इज यूजली पास थ्रू अ गार्ड ट्यूब कंटेनिंग कैल्शियम क्लोराइड। अब कैल्शियम क्लोराइड का हमें रोल बताना है, व्हाट इज द रोल ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। तो कैल्शियम क्लोराइड हमें क्या करेगा, यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड जो है, जो भी गैस इवॉल्व होगी उसमें से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा। आंसर इज इट विल एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द गैस। फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ये होता है जैसे कि हमारे पास है CuSO4.5H2O, तो ये .5H2O होते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स। वॉशिंग सोडा होता है Na2CO3.10H2O, इसमें भी प्रेजेंट है। जिप्सम में भी प्रेजेंट होते हैं CaSO4.2H2O। अब जिसमें प्रेजेंट नहीं होते, इट इज बेकिंग सोडा, फॉर्मूला होता है NaHCO3। हमारा यहाँ पे राइट आंसर है बी पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सोडियम कार्बोनेट इज अ बेसिक सॉल्ट। सोडियम कार्बोनेट एक बेसिक सॉल्ट है। अब बेसिक सॉल्ट का मतलब क्या है, यहाँ पर एसिड और बेस से मिलके बनता है एक सॉल्ट जो कि बेसिक है। इसका मतलब इसमें बेस कंटेंट ज्यादा होगा, स्ट्रांग होगा, और एसिड यहाँ पर वीक होगा। तो वीक एसिड एंड स्ट्रांग बेस, दिस इज योर राइट आंसर। ये बना हुआ है वीक एसिड और स्ट्रांग बेस से। कैल्शियम फॉस्फेट इज प्रेजेंट इन टूथ इनामल। इसका जो नेचर होता है वो बेसिक होता है। क्वेश्चन नंबर 7, a sample of soil is mixed with water allowed to settle. The clear supernatant solution turns the pH paper yellowish orange. Yellowish orange का मतलब क्या होता है, ये एसिड की तरफ जा रहा है। Which of the following change the color of this pH to greenish blue? Greenish blue का मतलब है ये इसको यहाँ पर, अभी ये यहाँ पर है और ये यहाँ से इसे यहाँ पर ले जाए, यानी बेसिक की तरफ ले जाए। तो हम इसमें एक बेस ऐड करेंगे, और यहाँ पर कौन सी बेस है, यहाँ पर एंट एसिड एक बेस होती है, एंट एसिड एक वीक बेस होती है यहाँ पर, तो ये पीएच को शिफ्ट कर देगा। तो आंसर है यहाँ पर एंट एसिड, दैट इज 7th का डी पार्ट। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। इंक्रीजिंग मतलब सबसे कम एसिडिक, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा। सो वाटर यहाँ पे सबसे कम एसिडिक है, उसके बाद है हमारा एसिटिक एसिड, और उसके बाद है हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। आंसर है ए पार्ट। 9th, if a few drops of concentrated acid spills over the hand of a student, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें वहां पर एक वीक बेस अप्लाई करेंगे, और वीक बेस से क्या होगा, बहुत जल्दी है जो है वो बहुत स्लोली वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, और जो है बर्निंग भी नहीं होगी उससे। और हमें हैंड्स को भी वॉश करना है विद अ प्लेंटी ऑफ वाटर। तो दो ऑप्शन है यहाँ पर बी और सी, बट सी में इन्होंने स्ट्रॉन्ग बेस लिया हुआ है, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो आंसर है बी पार्ट। Wash the hand immediately with plenty of water and apply a paste of sodium hydrogen carbonate, क्योंकि एक weak base होता है वो। क्वेश्चन नंबर 10, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट when added to acetic acid। अब कोई भी कार्बोनेट अगर किसी एसिड से रिएक्ट करेगा तो कौन सी गैस निकलेगी, CO2 गैस। CO2 गैस क्या करता है, लाइम वाटर को मिल्की करता है, और किसी भी बर्निंग सब्सटेंस को बुझा देगा, यानी फायर को एक्सटिंग्विश कर देगा। तो आंसर जो यहाँ पे करेक्ट है, इट इज फर्स्ट एंड सेकेंड। 10th का है ए पार्ट, फर्स्ट एंड सेकेंड। नेक्स्ट आते हैं। कॉमन सॉल्ट बिसाइड यूज्ड इन द किचन कैन ऑल्सो बी यूज एज अ रॉ मटेरियल। कॉमन सॉल्ट किसके रॉ मटेरियल में यूज होगा, यहाँ पर कॉमन सॉल्ट यूज होगा वॉशिंग सोडा में,
और यहाँ पर यूज होता है ये ब्लीचिंग पाउडर में भी यूज होता है ये। तो आंसर होगा इसका फर्स्ट एंड सेकंड। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12th। वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ बेकिंग पाउडर इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बेकिंग पाउडर बनता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से और कोई भी एक एडिबल एसिड जिसको हम ईट कर सके, जिसको हम खा सकें, तो वो होता है जो टैमरिंड में से निकलता है, टार्टरिक एसिड। तो आंसर है बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 13th। टू प्रिवेंट टूथ डीके को प्रिवेंट करने के लिए वी आर एडवाइज टू ब्रश आर टीथ रेगुलरली। द नेचर ऑफ द टूथपेस्ट। अब क्योंकि माउथ में एसिड कंटेंट हो जाता है, सो टूथपेस्ट क्या होता है, बेसिक होता है। बेसिक क्या करेगा, एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा। सो टूथपेस्ट का नेचर क्या होगा, बेसिक। नेक्स्ट आते हैं 14th। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड एंड अ बेस। तो यहां पर क्या दिया हुआ है, स्टार्ट करते हैं यहाँ पे रैंडमली। लोअर द पीएच वीकर द बेस। पीएच जितना कम होगा उतना बेस कम होगा, बिल्कुल ठीक है। और यहां पे एक लिखा हुआ है पॉइंट, हाइयर द पीएच स्ट्रॉन्गर द एसिड, गलत है ये। हाइयर द पीएच वीकर द एसिड, बिल्कुल ठीक है। जितना पीएच की वैल्यू मान लो यहां पर 7 से कम एक 6 है, तो 6 यानी जितना हाइयर होगा, अब 1 के कंपैरेटिवली बता रहा हूं कि जितनी वैल्यू हाई होगी उतना वीक एसिड होगा। तो बिल्कुल ठीक है, सेकंड वाला भी और फोर्थ वाला भी यहां पर। तो आंसर होगा सेकंड एंड फोर्थ ऑप्शन में है, वेरी गुड, ये रहा डी पार्ट। 15 द पीएच ऑफ गैस्ट्रिक जूसेस। अब गैस्ट्रिक जूसेस क्या होंगे आपके, एसिडिक होंगे, तो इनका पीएच 7 से कम होगा, लेस देन 7, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना अकर व्हेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड इज एडेड टू वाटर। जब एसिड को वाटर में ऐड करते हैं तो आयोनाइजेशन होती है, और उसी के साथ साथ यहां पे क्या होगा, इस फिनोमेना को बोलते हैं डाइल्यूशन। तो फर्स्ट एंड थर्ड है, यहां पे देख लेते हैं, फर्स्ट एंड थर्ड, यस बिल्कुल ठीक है, बी पार्ट, फर्स्ट एंड थर्ड। नेक्स्ट पे आते हैं, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज एन एसिड बेस इंडिकेटर बाय अ विजुअली इंपेयर्ड स्टूडेंट। विजुअली इंपेयर्ड मीन्स जो ठीक से जो है देख नहीं सकता, ठीक है। तो अगर उसे स्मेल अगर आ जाए तो पता लग जाएगा कि वो एसिड है या बेस है। तो यहां पे जो हमारे पास राइट ऑप्शन है वो है वनीला एसेंस। वनीला एसेंस की एक फ्रेग्रेंस होती है जो कि एसिड और बेस में अगर हम यहाँ पे ट्राई करेंगे तो वनीला एसेंस एक अच्छा इंडिकेटर है। उसकी स्मेल से पता लग जाएगा, अगर स्मेल चेंज होगी तो पता लग जाएगा वो एसिड है या फिर बेसिक है। आंसर है सी पार्ट, वनीला एसेंस। क्वेश्चन नंबर 18th। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट गिव CO2 ऑन ट्रीटमेंट विद डाइल्यूट एसिड। तो अगर मैं यहां पे देखूं, ये सारे एक तरह के कार्बोनेट हैं, और कार्बोनेट जो है CO2 को रिलीज करते हैं, लेकिन लाइम यहां पर CO2 को रिलीज नहीं करता ऑन रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड। तो 18th का आंसर है डी पार्ट यानी लाइम। 19th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसिडिक इन नेचर। एसिडिक क्या होगा यहां पे, अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये तीनों बेसिक हैं, तो लाइम जूस जो है आपके पास, जो लेमन में से निकलता है लाइम जूस, वो आपका एसिडिक होगा। नेक्स्ट पे आते हैं, यहां पे एक सर्किट डायग्राम बनाया हुआ है और डाइल्यूट NaOH यूज किया है। तो ये कंप्लीट सर्किट है और बल्ब यहां पे ग्लो कर जाएगा। तो बल्ब विल ग्लो बिकॉज NaOH इज अ स्ट्रॉन्ग बेस एंड फर्निशेज आयंस फॉर कंडक्शन। तो एक ही स्टेटमेंट सही है यहाँ पे, डेट इज सेकंड ओनली। तो 20 का सेकंड पार्ट सही है, तो आंसर है इसका सी पार्ट यानी सेकंड ओनली। 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ गोल्ड। गोल्ड को डिसॉल्व करने के लिए हम एक सॉल्यूशन बनाते हैं 3:1 की रेशो में। इसमें 3 पार्ट्स होते हैं कॉन्सेंट्रेटेड HCl के, और बाकी होता है कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, और इसको बोलते हैं एक्वारीजिया। तो आंसर है डी पार्ट, दैट इज एक्वारीजिया। क्वेश्चन नंबर, इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मिनरल एसिड। जो मिनरल एसिड नहीं होगा वो क्या होगा, वीक एसिड होगा, और वो हमें प्लांट्स या एनिमल्स से मिलेगा। तो आंसर है यहाँ पे सिट्रिक एसिड, जो हमें लेमन से मिलता है, सिट्रिक एसिड। 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेस। तो यहां पर अगर हम ध्यान दें कि कौन सी बेस नहीं होती, तो यहां पे जो बेसिक सब्सटेंसेस हैं ये तीनों बेसिक हैं, लेकिन ये हमारे पास होता है एल्कोहल। तो ये हमारे पास बेस नहीं होता, इट इज नॉट अ बेस, इट इज अ एल्कोहल। आंसर है डी पार्ट, ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं यहां पर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। तो यहां पे हमारे पास कई सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। ऑल मेटल कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड। बी पार्ट है ऑल मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर टू गिव सॉल्ट एंड एसिड। ये गलत है, बिकॉज कुछ ही मेटल होते हैं यहां पर, कुछ मेटल ऑक्साइड्स होते हैं जो वाटर के साथ रिएक्ट कर जाते हैं टू गिव सॉल्ट एंड एसिड। तो यहां पे ऑल नहीं आएगा, यहां पे सम आएगा। तो आंसर है इसका बी पार्ट, ठीक है। आगे चलते हैं 25th।
यहाँ पे मैच करना है हमें। ब्लीचिंग पाउडर यूज होता है डीकलराइजेशन के लिए और बेकिंग सोडा यूज होता है एज एन एंटासिड के लिए। तो आप दो पार्ट्स को यहाँ पे देख लो, ए का 3 और बी का 4। ए का 3 और बी का 4 एक ही में आ रहा है, तो आंसर है सी पार्ट। 26 यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑफ सेम कॉन्सेंट्रेशन आर मिक्स्ड। अब दोनों स्ट्रॉन्ग हैं तो यहां पर क्या होगा, न्यूट्रल बनेगा। तो इसका कलर यहां पर कुछ ऐसा होगा, ये वाला कलर आएगा जो 7 का है, डेट इज थोड़ा सा येलोइश है और थोड़ा सा ग्रीन है, कुछ ऐसा कलर आएगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा, पीएच पेपर के ऊपर कौन सा कलर आएगा, आंसर इज येलोइश ग्रीन। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। 27 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू व्हेन HCl इज पास थ्रू वाटर। अब HCl में क्या होता है, यहां पर HCl एक एसिडिक गैस है, वाटर से पास करेंगे तो आयोनाइज हो जाएगा। और क्या होगा, आयोनाइज होने के साथ साथ और क्या होगा यहां पे, इट फॉर्म्स हाइड्रोनियम आयन इन द सॉल्यूशन ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन विद वाटर। ये भी बिल्कुल ठीक है। तो यहां पर सेकंड और फोर्थ बिल्कुल ठीक है, तो आंसर इज सेकंड एंड फोर्थ यानी सी पार्ट। 28 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर एसिड। एसिड के लिए क्या ठीक है, एसिड क्या होते हैं, सार इन टेस्ट, दे आर सार इन टेस्ट। और किसको चेंज करते हैं, ब्लू टू रेड, तो सार एंड चेंज ब्लू लिटमस टू रेड। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। 29th और 30 लास्ट क्वेश्चन है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रेजेंट इन डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका ये मतलब है जब HCl को वाटर के प्रेजेंस में लाएंगे तो क्या होगा, H प्लस एक्वस आयंस बन जाएंगे और Cl माइनस एक्वस आयंस बन जाएंगे। और H प्लस एक्वस आयंस को और किस तरीके से लिख सकते हैं, H3O प्लस यानी हाइड्रोनियम। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, H3O प्लस और Cl माइनस, ए पार्ट। ठीक है, क्लियर हो गया। लास्ट है क्वेश्चन नंबर 30, आइडेंटिफाई द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्शन ड्यूरिंग क्लोर एल्कली प्रोसेस। अब क्लोर एल्कली काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें हमारे पास क्या होता है, यहां पर सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन यूज करते हैं हम, और सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो हमारे पास बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा डी पार्ट। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस इजीली क्लियर हो गए होंगे। आप मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि सारी MCQs मैंने डाल दी हैं चैप्टर की, उनको अच्छे से देख लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को सबके साथ शेयर कर देना। थैंक यू।